नमस्कार दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स और मेरे फ्रेंड्स कैसे हैं। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे और सभी स्वस्थ होंगे। और आज अपन एक नई जो वैकेंसी है या एक रिक्रूटमेंट की एक नोटिफिकेशन जो है वो लेके आए हैं, जिसके बारे में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। खास तौर से ये जो वैकेंसी है, जिसे आप लोगों ने थंबनेल के ऊपर देखा भी होगा, एनसीईआरटी शिक्षक भर्ती 2024, मतलब एनसीईआरटी डिपार्टमेंट के अंदर ये जो वैकेंसी है वो निकली है और 2024 की भर्ती। इसमें खास तौर से शिक्षक का मतलब यहाँ पे अपन ले रहे हैं कि 3 वैकेंसी है यहाँ पे, खास तौर से असिस्टेंट प्रोफेसर की, एसोसिएट प्रोफेसर की और प्रोफेसर की। और निकली किस में है तो यहाँ पे अपन देखेंगे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, मतलब एनसीईआरटी की जो बुक्स वगैरह चलती है उस विभाग के अंदर परमानेंट पोस्ट निकली है। ठीक है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नहीं है। और कितने विषयों में निकली है तो यहाँ पर 36 विषय के अंदर पोस्ट निकली है। और इसमें खास तौर से जो पॉइंट है वो वुमेन, SC ST के जो भी कैंडिडेट्स होंगे, जो भी फॉर्म अप्लाई करेंगे, उनके लिए किसी प्रकार की फीस स्ट्रक्चर नहीं है। और यहाँ पर ये देखेंगे अपन तो ये वैकेंसी कैसी है, परमानेंट पोस्ट है। तो यहाँ पे आप देखोगे, सबसे पहले जैसे अपन यहाँ पे चलते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है, ठीक है ना, ये किसकी है, एनसीईआरटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो वेबसाइट है। इसके ऊपर राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। यहाँ पे आप जैसे इस साइट को ओपन करोगे, ओपन करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। और यहाँ पे इंटरफेस में आप देखोगे तो ये आएगा एडवर्टाइजमेंट नंबर 174 2024 फॉर फिलिंग अप वैकेंट एकेडमिक पोस्ट। ये वाली जो वैकेंसी है, ठीक है ना, ये वाली वैकेंसी, इस नोटिफिकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लेना। और डाउनलोड करने के बाद में आप इसमें पूरी डिटेल जो है वो आप लोग देख सकते हो। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे अपन इसकी इस पे चलते हैं, यहाँ पे अपन जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे इस प्रकार से इसका नोटिफिकेशन जो है वो डाउनलोड होगा। और नोटिफिकेशन के अंदर यहाँ पे आप देखोगे, नोटिफिकेशन के अंदर एडवर्टाइजमेंट नंबर 174 2024 वाला, ये वाला नोटिफिकेशन है। और NCERT के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पर देखेंगे, प्लीज गो थ्रू द इंस्ट्रक्शंस गिवन ऑन द वेबसाइट। ये वेबसाइट है। वैकेंसी एकेडमिक केयरफुली बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। ऑनलाइन फॉर्म है। ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने से पहले जो भी इसके इंस्ट्रक्शंस है उन सभी को आप लोगों को फिलअप कर लेना है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग एंड एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशनल रिसर्च टीचर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ सर्कुलम, ये अपन सभी जानते हैं उनके बारे में। ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर फिलिंग अप टू 123 वेरियस एकेडमिक पोजीशन, ठीक है ना। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिलअप करना है। और कितने में, लगभग 123 वैकेंसीज के अंदर पोजीशन जो है वो इसमें दिए हुए हैं एनसीईआरटी न्यू दिल्ली के द्वारा, ये वाले। इट इज़ कॉन्स्टिट्यूट यूनिट लोकेटेड एट द अजमेर। इसकी जो ब्रांचेज है वो आपको कहाँ कहाँ मिलेगी तो एनसीईआरटी की एक तो राजस्थान के अजमेर में है, भोपाल में है, भुवनेश्वर में है, और इसके अलावा मैसूर, और यहाँ पर मैसूर के अलावा यहाँ पर शिलोंग के अंदर इसकी ब्रांच है वो अवेलेबल है। आगे अपन देखेंगे पोस्ट एंड वैकेंसीज, कितनी पोस्ट है, कौन सी पोस्ट के ऊपर कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी है। यहाँ पे आप जैसे इसको थोड़ा सा अपन कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे आप देखोगे तो सब्जेक्ट है और यहाँ पे स्पेशलाइजेशन इफ एनी, यदि कोई है। 3 वैकेंसी आपके सामने है। पहली प्रोफेसर की है, दूसरी एसोसिएट प्रोफेसर की है, और यहाँ पर देखेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर। इसके साथ में असिस्टेंट लाइब्रेरियन की वैकेंसी भी दी गई है। इनके अलग अलग जो कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन जो है वो डिवाइड है। जनरल, SC ST OBC और EWS, इनके अंदर डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले जैसे अगर अपन देखेंगे यहाँ पे तो किसकी वैकेंसी है, ये हिस्ट्री की वैकेंसी है। और हिस्ट्री की वैकेंसी के अंदर अगर आप देखोगे प्रोफेसर में 1 वैकेंसी है, और एसोसिएट में नहीं है, और असिस्टेंट में के अंदर भी नहीं है। इसी प्रकार से सोशियोलॉजी की अगर आप वैकेंसी देखोगे तो 1 वैकेंसी है, खास तौर से वो भी एसोसिएट के अंदर SC की, और 1 है EWS की, 1 है आगे असिस्टेंट प्रोफेसर की OBC की वैकेंसी है। इस प्रकार से आप किसी भी ब्रांच से हो तो आप अपनी ब्रांच इसमें देख लीजिए। स्पेशल यदि कोई आपकी एजुकेशन है तो वो यहाँ पे आपकी ब्रांचेस देख लो, सामने आपकी वैकेंसी देख लेना। टेलीग्राम के ऊपर जाके आप लोग नोटिफिकेशन जो है वो मैं डाल दूंगा। ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको बता दी, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर भी आप इसका जो नोटिफिकेशन है ये डाउनलोड कर सकते हो। और आप किस सब्जेक्ट से हो
वो आप लोग अपनी जो सब्जेक्ट है वहाँ पर जाके अपनी सब्जेक्ट देख सकते हो, और आपके सब्जेक्ट में कितने पद अवेलेबल हैं ये सभी भी आप लोग देख सकते हो। ठीक है, आगे अपन देखेंगे तो कौन सी वैकेंसी जो आपकी है। जैसे जियोग्राफी के अंदर अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो जियोग्राफी के अंदर प्रोफेसर में 1 है और आगे कोई भी वैकेंसी नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि जब प्रोफेसर और एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर की जब भी वैकेंसी निकलती है तो आपको ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि इतनी ही वैकेंसी निकली है, क्योंकि इस लेवल के ऊपर वैकेंसी जो इतनी ही निकलती है, चाहे आप कभी भी प्रिपरेशन कर लेना। ठीक है ना, फूड टेक्नोलॉजी एंड प्रोसेसिंग इसके लिए अलग से वैकेंसी है, और साइकोलॉजी की वैकेंसी है, यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग की वैकेंसी है, साइकोलॉजी एंड एजुकेशन की वैकेंसी है। तो ये आप लोग अपनी जो भी जिस फील्ड में आप बिलोंग करते हो वहाँ अपनी जो वैकेंसी है वो आप लोग देख सकते हो। जैसे यहाँ पे आप देखोगे जैसे अपन देखेंगे यहाँ पे तो हिंदी की वैकेंसी, हिंदी के अंदर भी शायद एक ही पोस्ट है, वो भी एसोसिएट की है। बॉटनी के अंदर कोई कैंडिडेट है अगर आप देखना चाहो तो बॉटनी के अंदर जो है 2 वैकेंसी अवेलेबल हैं। इसके अलावा केमिस्ट्री के अंदर अगर आप देखोगे तो केमिस्ट्री में कितनी वैकेंसी है, 1, 2 और 3 वैकेंसी जो है वो केमिस्ट्री के अंदर है। चाइल्ड डेवलपमेंट है, इंग्लिश है, लैंग्वेज एजुकेशन है, यहाँ पर वोकेशनल एजुकेशन है, आर्ट है ना। ये आर्ट अगर है तो ये स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। फिजिक्स में अगर आप देखोगे तो कितनी वैकेंसी है, 1 और 2 वैकेंसी फिजिक्स के अंदर है। जूलॉजी की यदि कोई कैंडिडेट है तो जूलॉजी के अंदर अगर अपन देखेंगे 1, 2, 3, 4 और 5 वैकेंसी है। जूलॉजी में कितनी है, 5 वैकेंसी है। एग्रीकल्चर से यदि कोई कैंडिडेट है, स्पेशलाइजेशन खास तौर से एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज और सेरिकल्चर हो तो उसके लिए वैकेंसी है 1, 2 वैकेंसी अवेलेबल है यहाँ पे। और तो इसमें कोई खास नहीं है, अपन तो वो कम ही होती है। यहाँ पे आप देखोगे फूड, न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी, इनकी जो वैकेंसी है वो कितनी है, 1 ही वैकेंसी है, और वो भी केवल किसकी है, प्रोफेसर की है, और जनरल के अंदर वैकेंसी दी गई है। संस्कृत, कंप्यूटर एजुकेशन और असिस्टेंट लाइब्रेरियन की केवल 1 पोस्ट है इसके अंदर, EWS के अंदर। यहाँ पे आप देखोगे कि जो भी ये स्टार वाला जो पॉइंट है, द पोस्ट ऑफ द प्रोफेसर यू आर मैंशनड एट द सीरियल नंबर, ये तो इसमें आप नोटिफिकेशन जो है पूरी डिटेल देख लेना, इसमें कुछ खास नहीं है। अपन देख लेते हैं इसका क्वालिफिकेशन में चलते हैं, खास तौर से एसेंशियल क्वालिफिकेशंस के अंदर। और अपन भी किसकी क्वालिफिकेशन देख रहे हैं, यहाँ पर 3 वैकेंसी आपके सामने है। तो तीनों वैकेंसी पहली जो है वो है प्रोफेसर की। इसमें सीधा सा ही है, अगर प्रोफेसर की कोई भी एलिजिबिलिटी होती है तो हाई लेवल के क्या चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए 10 साल के आसपास, 10 साल के आसपास, प्लस आपके पास में क्या होनी चाहिए, PhD होनी चाहिए, 10 रिसर्च पब्लिकेशन होनी चाहिए और PhD डिग्री होनी चाहिए। आपका रिसर्च का या टीचिंग का जो लेवल है, आपकी ये जो स्कोर है इसके अकॉर्डिंग मिलेंगे ना। यहाँ पे अपन देखेंगे, ये पूरी डिटेल्स आप लोग देख लेना। और अपन देखते हैं असिस्टेंट की। यहाँ पे एसोसिएट का दिया हुआ है PhD, इसमें गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, PhD होनी चाहिए और मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% के अंदर, जिस भी सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हो। यहाँ पे आप देखोगे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकलती है, कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी निकलती है, तो आपको हमेशा से पता है वहीं एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो इसके अंदर है असिस्टेंट प्रोफेसर की, कि आपके पास में क्या होना चाहिए, यहाँ पे MSc होना चाहिए, प्लस MSc के साथ में आपकी नेट होनी चाहिए। नेट आर्ट्स के हैं तो UGC, और साइंस का है कोई कैंडिडेट तो CSIR, या इसके अलावा आपके पास में आपके स्टेट की सेट है, स्लेट या सेट, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। यदि ये सर्टिफिकेट भी आपके पास में क्वालिफिकेशन है तो भी आप इसमें फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकते हो, ये इसका क्राइटेरिया है। मास्टर डिग्री के अंदर आपके कितने मार्क्स होने चाहिए, 55% आपकी डिग्री होनी चाहिए, 55% मार्क्स होने चाहिए। इसके साथ में आपके पास में फुलफिल द अबोव क्वालिफिकेशंस के साथ यदि कैंडिडेट के पास में नेट है तो वो कंपलसरी है, ठीक है ना। नेट का होना जरूरी है, जो UGC के द्वारा हो या CSIR के द्वारा हो, या फिर आपकी UGC के द्वारा कंडक्टेड सेट या स्लेट
भी क्वालिफाई हो देन आप भी अवार्डेड हो, मतलब उसके लिए एलिजिबल हो। हु आर हैव बीन अवार्डेड PhD डिग्री इन अकॉर्डेंस विद द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मिनिमम स्टैंड फॉर द, ये चीज़ें आप थोड़ा सा देख लेना भाई, इसको अच्छे से रीड कर लेना। अगर आप लोगों में इसमें किसी में भी एलिजिबल होते हो देन पूरी इसकी एप्लीकेशन, इसके ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप होंगे वो सभी डिटेल्स आप लोग इसमें जाके देख लेना, क्योंकि मैं सिर्फ आपको वो एक चीज़ प्रोवाइड करवा रहा हूँ कि आप लोगों तक अगर कोई वैकेंसी नहीं पहुँचती है और मुझे यदि पता लगता है उस चीज़ का कि कौन सी वैकेंसी हो सकता है किसी कैंडिडेट का कैरियर बन जाए, इसके लिए जब भी कोई वैकेंसी निकलेगी MSc बेस पे, BSc बेस पे कोई भी वैकेंसी निकलेगी तो आप लोगों के साथ में ज़रूर लेके आऊँगा, ताकि किसी भी कैंडिडेट, किसी भी स्टूडेंट, किसी मेरे फ्रेंड्स का यदि बेनिफिट होता है तो मुझे बड़ी खुशी होगी इस चीज़ के लिए। तो ये छोटा सा एक नोटिफिकेशन था जो अपन लेके आए हैं, खासतौर से आज का NCERT में जो भर्ती निकली है उसका। तो सभी फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कीजिए, हो सकता है किसी के लिए फ़ायदेमंद हो। तो आज के लिए अपना वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू गाइस।